नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। हम लोग नया जो सूचना निकल कर आ रही है उसके बारे में जानेंगे बीटीएससी एएनएम को लेकर। जिस तरीके से 18 अप्रैल को जो सुनवाई हुई थी उसके बाद ही 19 अप्रैल को क्यों केस फाइल करना पड़ा? क्या इनका पक्ष कमज़ोर पड़ रहा था? क्योंकि फिर से एलपीए केस फाइल किया गया है और वो भी बिहार सरकार पर ये एलपीए केस फाइल किया गया है, जो कि आप लोगों के केस के सुनवाई के बाद ये एलपीए केस फाइल किया गया। सबको पता था कि 18 अप्रैल को सुनवाई हुआ है और उसके बाद फैसला को जो रिजर्व रखा गया है, लेकिन सारे पक्ष वहाँ पर मौजूद थे तो उनको लगा होगा कि यहाँ पर मेरा पक्ष कमज़ोर पड़ रहा है, तो इसलिए केस फाइल किया गया। और सारे अभ्यर्थियों का जो भी कैंडिडेट बीटीएससी एएनएम में मतलब कि जॉब के लिए चाह रहे हैं कि हमको इसमें जॉब हो, सारे अभ्यर्थियों का एक ही सवाल आ रहे हैं कि इसमें फिर से केस क्यों किया गया है और अब बहाली में क्या समय लगेगा या जो रिजर्व फैसला रखा गया है उसके जस्ट बाद बहाली का प्रोसेस करेंगे, जो कि पटना हाईकोर्ट ने बोल दिया है कि वैकेंसी को हम रद्द अभी नहीं करेंगे फ़िलहाल, क्योंकि जिस तरीके से इनकी सुनवाई चल रही है और जिस तरीके से इस पर केस फाइल किया गया है। यदि हम केस की बात कर ले तो ये केस आप लोग देख सकते हैं कि 19 अप्रैल को फाइल किया गया है। क्यों फाइल किया गया है आप फाइलिंग डेट देख सकते हैं, 19 अप्रैल को फाइल किया गया है। हम जैसे आपको ये सूचना बता भी दिए थे, लेकिन किस रीज़न से फाइल किया गया ये सारे कुछ हम आपको बताएंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन 20 अप्रैल को हो चुका है, 19 को फाइलिंग हुए थे, 20 अप्रैल को इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। आप केस का एलपीए संख्या देख सकते हैं, केस नंबर यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद इसमें यदि हम बात करें तो इसका जो रीपिटिशनर है जो कि स्टेट ऑफ बिहार है। इससे पहले जो एलपीए केस आती थी वो सीडब्ल्यूजेसी जो केस किया गया था, जिनके द्वारा उन पर रहते थे रिपिटिशनर का नाम या तो अर्चना कुमारी देखते होंगे या किसी और जो कैंडिडेट थे जो सीडब्ल्यूजेसी केस फाइल किए थे उन पर रहते थे। लेकिन ये एक इकलौता केस है जो कि बिहार सरकार पर किया गया है। तो बिहार सरकार क्या चाह रही थी, ऐसे क्या वक्तव्य रखा गया था उनके तरफ से, जिस कारण से फिर से इन पर एलपीए केस फाइल करना पड़ा। तो ये सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगे इस चैनल के माध्यम से, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, जिससे कि इस तरीके से कोई भी जानकारियाँ आते हैं तो वो सारी जानकारियाँ हम आप तक ज़रूर पहुँचाएँगे। तो आप लोगों का जो कि जजमेंट को जो रिजर्व रखा गया है, तो उस दिन बहुत सारा मतलब कि 2 राउंड में इसका वक्तव्य हुए थे, सारे पक्ष को सुना गया था। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है कि मतलब कि एक ही पक्ष का सारा कुछ सुने जाते हैं, तीनों पक्ष से सुने गए थे, लेकिन किसी के सेटिस्फैक्शन नहीं होने के कारण इस पर फिर से एलपीए केस फाइल किया गया है। तो अब देखने वाली ये बात होगी, अब ऐसा तो है नहीं कि एलपीए केस फाइल किया गया है तो इसकी सुनवाई नहीं होंगे, क्योंकि अभी फ़ैसला को भी रिजर्व रखा गया है। ऐसा नहीं है कि फ़ैसला को पब्लिश कर दिया गया है, फ़ैसला को भी रिजर्व रखा गया है। और आपको पता है कि एलपीए जो केस फाइल किया जाता है उसमें 1 वीक के अंदर ही डेट मिल जाता है। जैसे कि आप इसमें फाइलिंग और रजिस्ट्रेशन डेट आप देख सकते हैं, 19 को फाइल किया गया और 20 को उसको रजिस्टर कर लिया गया है। तो निश्चित रूप से इसका जो सुनवाई की जो डेट है आप लोगों को बहुत जल्द देखने को मिलेंगे। 1 सप्ताह के अंदर इस केस की सुनवाई का जो डेट है वो देखने को मिल जाएंगे। और इसके रिगार्डिंग अपडेट कोई भी जारी किया जाता है पटना हाईकोर्ट की तरफ से तो वो सारी जानकारियाँ हम आपको बताएंगे। फ़िलहाल यहाँ पर अभी कोई भी एक्शन डेट शो नहीं कर रहा है, लेकिन जस्ट आप लोगों को इसके बारे में और भी डिटेलिंग देखने को मिलेंगे हाईकोर्ट के तरफ से। और आप लोग न्यू जो बहालियाँ आ रही एएनएम की उसमें आप लोग पीछे न रह जाए, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि समय लग रहा है इस बहाली में। इस बहाली का अभी कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है, फिर भी इतने समय लग गए हैं, तो आगे कितना समय लगेगा, क्या कुछ होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन नया बहाली जो आएंगे ऐसा नहीं कि इसके बदले में और भी बहालियाँ रुके रहेंगे। जैसे कि बीटीएससी जेई का ही बहाली था, उसको रोक के रखा गया है, उसका तो 3-4 साल हो गया है, 19 का ही बहाली था और वैसे ही कोर्ट में गया, अभी तक रुका हुआ है। लेकिन इस बीच में नया बहाली भी दे रहा है, पॉलिटेक्निक वाले जो भी किए हैं उनको बहाली दे रहा है, लेकिन एग्ज़ाम पैटर्न पर दे रहा है। आप लोगों का भी जो भी बहाली आएंगे वो एग्ज़ाम पैटर्न पर ही देंगे, तो आप लोग इसे मिस मत करें। क्लास आप लोगों की चल रही है और आप लोग क्लास ज़रूर ज्वाइन कर लिए। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्लास आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 100% आपका एग्ज़ाम निकलेगा। क्लास के लिए आप लोग एएनएम
एएनएम के पीडीएफ नोट्स सारे कुछ ले सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि एएनएम की नौकरी ले लेने हैं तो एएनएम की नौकरी की तैयारी के लिए आप लोग ज़रूर इस नंबर पर कांटेक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लीजिए। निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेंगे, 100% आपको सफलता मिलेंगे, क्योंकि अब जो नई बहालियाँ आ रही हैं उसमें आप लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। क्योंकि अब उसके बाद आपके पास न तो हाई कोर्ट जाने का मतलब कि मुद्दा रहेगा, ना ही अनुमति रहेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम रहेगा तो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा और आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करिएगा, उसमें गड़बड़ियाँ होंगी तब आप कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इस तरीके से जैसे इसमें आपने CWJC केस फाइल कर दिए कि हम लोगों का विज्ञापन निकाला गया था, क्योंकि इसमें विज्ञापन तो सत्य है कि पहले निकाला गया था काउंसलिंग के आधार पर ही, तो इस पक्ष को लेकर आप लोग गए थे। लेकिन नई बहाली में ऐसा कोई भी आपके पास पक्ष नहीं रहेगा जिसको लेकर आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। आपके पास एक ही चीज़ बचती है, आपकी तैयारी। नहीं तो जो BTSC एएनएम में रिज़ल्ट लिया है उसी को उसमें भी रिज़ल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनका तैयारी बेहतर है। फ्रेशर कैंडिडेट आ रहे हैं 3 साल से, उनका भी तैयारी बेहतर होंगे। तो आप लोग ज़रूर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आपकी भी तैयारी बेहतर हो जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा।